सो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम, प्रणाम आप सभी लोगों को मेरा तो स्वागत है आपका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज की सुबह की शुरुआत आप सभी लोगों को राधा अष्टमी और माँ नंदा सुनंदा की बहुत सारी बधाइयाँ हो। माता रानी आप सभी लोगों को खुशहाल रखे, आप सभी के जीवन में मंगलमय हो, यही कामना करते हुए तो सबसे पहले सुबह नहाने धोने के बाद मेरे पूजा पाठ का टाइम हो रहा था, तो फटाफट से मैंने अपनी पूजा पाठ शुरू करी। और आज माता नंदा सुनंदा का जो मेला लगता है वो भी है और राधा अष्टमी भी है। तो राधा अष्टमी का जो व्रत होता है वो मैंने आज लिया हुआ था, क्योंकि मुझे आज तक तो पता नहीं था, लेकिन अभी मुझे पता चला कि जो जन्माष्टमी का हम लोग व्रत लेते हैं तो हम लोगों को राधा अष्टमी का व्रत भी जरूर लेना चाहिए, तो ही हमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का फल मिलता है। कोई बात नहीं, जब जागो तो ही तभी सवेरा। तो मैं आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग भी आप कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हो वो राधा अष्टमी का भी व्रत अगली बार से जरूर रखिएगा। तो आप सभी लोगों को माता रानी हमेशा खुश रखे। और मेरे घर आज लाडली, मैं फर्स्ट टाइम अपने घर लाडली को लेके आई थी, बहुत खुशी हो रही थी मुझे। इनको नहलाया धुलाया, इनका साज श्रृंगार करा, और मेरी लाडो कैसी लग रही हैं आप मुझे ज़रूर बताना। तो ये एक मतलब ना मैं बता नहीं सकती हूँ वो खुशी आप लोगों को कि क्या खुशी होती है। भगवान की पूजा का तो क्या है कि बहुत बड़े जो विद्वान होते, पंडित होते हैं, जो महान संत ज्ञानी होते, वो भी पूजा को या भगवान जी की सेवा को शायद संपूर्ण नहीं कर सकते, फिर हम तो क्या ही बात है। लेकिन जितनी भी होती है मुझे बड़ी खुशी मिलती है। भगवान के साथ जितना भी समय, जितना भी टाइम हमारा बीतता है वो मुझे बड़ा प्यारा लगता है। तो आज के बाद मेरे घर में एक और नई सदस्य मेरी लाडो, आज से मेरी लाडू का भी ये घर है, मेरी लाडू का ही घर है। लड्डू गोपाल को मैंने सौंप दिया, आज से ये जाने और इनका घर। तो कैसे लग रही थी मेरी लड्डू गोपाल और मेरी लाडली, आप लोग ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट करना। और अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि मेरे आने वाले न्यू ब्लॉग आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं वो भी आप ज़रूर मुझे बताइएगा। इसके बाद मेरी आरती हुई, आरती मैंने संपन्न करी। इसके बाद मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ज़रूर से राधा अष्टमी को बहुत धूमधाम से मनाइएगा। जिस तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग मनाते हैं उसी तरीके से मैंने उसी तरीके से मनाई थी, सिर्फ इसी बार से। आज तक मुझे नहीं पता था। तो इसके बाद आज मेरी लाडली के लिए मेरा भोग सुबह का दूध, केले, सेब और मिश्री, जो कि इनका प्रिय भोजन है, वो मैंने इन्हें लगाया। और इसके बाद मैं बाहर गई थी छत पे, तो आपको मौसम दिखा रही थी। गोलापार में मौसम ने कतई कहर बरपा रखी है, इतनी बारिश हो रही है, ये तो मक्का खराब कर दी है, ऊपर से धान, टमाटर वालों के टमाटर सभी कुछ बर्बाद कर चुकी है। ये मक्का है जो छत पर ही है, ये देखिए बारिश फिर से शुरू होने लगी है। तो इसके बाद मैंने बच्चा लोग को थोड़ा सा दिया खाना तो इन्होंने सुबह खाया था, लेकिन फिर भी दिया। इसके बाद मैं चल रही थी घास काटने के लिए खेत की तरफ, घास का गट्ठा बनाया और उसके बाद आई घर को। घर आने के बाद मैंने फटाफट से इनको बांध दिया गोट में और इनके लिए लगा दिया इनका पंखा और इनको बोला बाय बाय, और मैं आ गई वापस घर। तो इसके बाद मुझे जाना था मार्केट तक, मार्केट जा रही थी, तो आपको सोचा थोड़ा सा व्यू दिखाऊं गोलापार का कि कैसा है ये। दोपहर का टाइम था, तो मौसम तो ठीक ही था, लेकिन हल्की हल्की धूप थी और हल्का हल्का बादल भी थे आसमान में। अच्छा लग रहा था, लेकिन काफ़ी मौसम बढ़िया लग रहा था दोपहर का। लेकिन बहुत दिनों से ना बारिश के मिजाज जो हैं बिगड़े हुए हैं। तो इसके बाद सबसे पहले मैं पहुंची थी अपनी लाडली के लिए केक लेने के लिए। मैंने केक लिया
अब भैया ने हमें बहुत सारे फ्लेवर दिखाए, हमने कौन सा केक चूज किया वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो आप बने रहिएगा। तो थोड़ा सा सामान हमने दुकान से भी लिया। इसके बाद मैं चली गई थी पान भंडार वाले भैया के पास, तो क्योंकि मुझे अपनी लाडो के लिए एक मीठा सा पान बनाना था जो कि उनके भोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है राधाष्टमी में, क्योंकि लाडली जी को मिश्री है, मीठा पान है, बहुत पसंद है। और तो ये मैंने पैक कराया और मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा था, इसीलिए मैंने इसका वीडियो भी बनाया। तो घर आई, फटाफट से मैंने खाना बनाने की तैयारी करी और ये मेरे बच्चा लोग भी मेरी मदद कर रहे थे। सबसे पहले मैंने ये प्रसादी बनाई और मेरे बच्चे पूरे के लिए लोई बना रहे थे। हम सब लोग फटाफट काम किया। और ये थी मेरे आज के लिए भोग के लिए अरबी की सब्जी, क्योंकि राधा रानी को अरबी की सब्जी बहुत 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 ज़्यादा पसंद होती है, तो उनके लिए उनके व्रत के दिन अरबी की सब्जी कंपलसरी थी मेरे लिए। तो ये रही उनके भोग की आज थाली। तो इसके बाद ये जो हमारा व्रत होता है, राधाष्टमी का व्रत ही एक ऐसा व्रत है, सारे व्रतों में एक राधाष्टमी का व्रत ही ऐसा है जो आधे दिन में खुल जाता है। दोपहर 12 बजे को मैंने इसके बाद पूजा की थी, अपना व्रत खोलने के लिए राधा रानी की पूजा किया था। जब राधा रानी को भोग लगाया था तो तब हम भी उस प्रसादी को पा सकते हैं, हम लोग भी खाना खा सकते हैं। उसके बाद ये एकमात्र ऐसा व्रत है जो राधा रानी, मतलब इतनी दयालु, इतनी कृपालु हमारी राधा रानी होती हैं कि उनसे भक्तों की भूख नहीं देखी जाती थी। तो इसीलिए उन्होंने बोला था कि मेरी जो व्रत का जो खोलने का समय होगा वो आधे दिन में ही होगा, इसलिए 12 बजे राधा रानी का व्रत खुल जाता है। तो फटाफट से मैंने पूजा पाठ करी और उसके बाद ये मेरे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, थोड़े 2-4 बच्चे मेरे आए हुए थे, ये मेरे छोटे बच्चे हैं घर के, और 1-2 बच्चे और भी थे जो मेरे साथ पूजा में भागीदार बने। और इसके बाद लड्डू रानी को भोग लगाने का टाइम हुआ। ये रहा था इनका पान और ये सारे इनके खाने, और मैंने इनको खाना खिलाया। और इसके बाद मेरी लाडो कितनी प्यारी लग रही थी नैना, दोनों के दोनों लड्डू और मेरी लाडो। तो इस तरीके से मैंने अपनी पूजा पाठ करी थी। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप लोग प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट बहुत मतलब आगे हमको काम करने में बहुत प्रेरित करते हैं, इसलिए आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर किया करें और शेयर भी। तो इसके बाद मैंने बच्चा लोगों को भी अपने सभी को प्रसादी दी, सबने प्रसादी खाई और हंसी खुशी मेरा व्रत को पूरा करने में मेरी मदद करी मेरे सारे बच्चों ने। थैंक यू सो मच। और ये मेरे मोटू लाला, और इसके बाद ये मेरे छोटू छोटू लाला, प्यारे प्यारे से। अभी दोपहर का टाइम था, ये देखिए मेरे बच्चे को ये वाली प्रसादी नहीं लेनी थी, जिन्हें मैंने ज़बरदस्ती खिलवाई। और अब आप इनका चेहरा देखिए, देखने लायक था, ये देखिए। तो जो दिन का, इसके बाद हमने पूजा पाठ तो ख़त्म करी। अब अभी तक हमने मनाया था राधा का जन्म उत्सव, अब हमने मनाया था हैप्पी बर्थडे राधा रानी का। तो उसके बाद हम लोग केक लाए थे, ये वाला हमने केक सेलेक्ट किया था। और इसके बाद केक कटिंग की बारी आई, नन्हे मुन्ने बच्चों ने केक काटे और उसके बाद लड्डू रानी को हम लोगों ने भोग लगाया। फिर खुद बच्चे लोगों ने खाना खाया और केक खाया। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये अपना व्रत संपूर्ण करके बच्चे लोगों के संग। उसके बाद खाना वगैरह हम लोगों ने खाया, बच्चे बड़े प्यार से खाना खा रहे थे, ये छोटू मोटू छे सारे बच्चे। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतना ही था। आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।